हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज बच्चों हम इसका लेक्चर नंबर 4 जो बहुपद हम पढ़ रहे हैं उसका आज लेक्चर नंबर 4 हमारा है। ठीक है, तो हम पिछला थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करा देते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जो बहुपद है उसको हम दर्शाएंगे कैसे। ओके, बहुपद का रिप्रेजेंटेशन कैसे हम करेंगे। तो अगर एक्स वेरिएबल है तो पी एक्स से कर देंगे, क्यू एक्स से कर सकते हैं, आर एक्स से कर सकते हैं। अगर एक्स चर हमारा एक्स है, चर वाई है, तो ये कुछ पी वाई आप लिख सकते हैं, क्यू वाई लिख सकते हैं, आर वाई लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिनसे आप बहुपद को दर्शा सकते हैं। जैसे आपको दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये एक बहुपद है, तो आप कह सकते हैं कि माना पी एक्स बराबर, तो ये दर्शाता है, दर्शाने का एक तरीका है कि पी एक्स क्यू एक्स या पी वाई क्यू वाई। ओके, दूसरा आपने पढ़ा था और कुछ चीज़ें क्या पढ़ी थी आपने कि बहुपद में पदों की संख्या जो है वो कितनी भी हो सकती है, लेकिन वो परिमित होना चाहिए, वो सीमित होना चाहिए। ठीक है, वो पता होना चाहिए कि कितनी हमारे पास है। ठीक है, एक और बात हमने पढ़ी थी कि जो बहुपद हैं वो एक अगर पद होता है, सिर्फ जैसे एक पद होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। ठीक है, दो पद अगर होंगे तो हम उसको कहेंगे द्विपदी बहुपद। तीन पद अगर होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, इसको हम कहेंगे मोनोमियल, इसको हम कहेंगे बाइनोमियल, इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। अच्छा, तीन से ज़्यादा हो तो मल्टीनोमियल कह देंगे, मेनीनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ये तो आपको है कि अगर सवाल आपका ये पूछ दे कि आप बताइए कि ये एक पदी है, ये दो पदी। चलिए हम एक प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न, निम्न में से कौन एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। ठीक है जी, अब इसमें आप ले लिए ए, आप करिए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, आपने कहा बी जो आपका है 3x, सी आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डी आपने कह दिया 2, और आपने ई सपोज एक और एग्जाम्पल ले लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स, और आपने एफ एक और एग्जाम्पल ले लीजिए एक्स पावर 4 प्लस 1। तो अब इन सब का आंसर क्या होगा, हल, आंसर सीधा हम लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा एक पदी कौन कौन से होंगे, एक पदी बहुपद कौन से होंगे। देखिए इसमें से सब में एक पद सिर्फ किस में है, यहाँ है, तो बी वाला जो हमारा होगा वो एक पदी होगा। और कौन सा होगा, डी में देखिए एक ही पद है, तो डी हमारा, ये दोनों एक पदी बहुपद होंगे। ठीक है, द्विपदी अगर आप करें तो द्विपदी बहुपद में कौन से हैं, जिसमें सिर्फ दो पद हों। देखिए ए में दो पद है, ई में दो पद है, एफ में दो पद है, तो ए हमारा हो जाएगा, ई हमारा हो जाएगा और एफ हो जाएगा। त्रिपदी, इसमें कौन से तीन पद किस में है, सी में, तो ये हमारा सी जो है त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था घातांक। घातांक क्या होता है कि जो बहुपद के जिस पद में अधिकतम घात होगी वही घात बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, चलिए एक उदाहरण हम लेते हैं, आपकी बुक से उदाहरण लेते हैं। उदाहरण एक है आपकी बुक में, नीचे
दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला आपका दिया हुआ है x पे घात 5 माइनस x पे घात 4 प्लस 3। दूसरा आपको दिया हुआ है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 वाई टू दी पावर 8। और तीसरा आपका दिया हुआ है 2। ठीक है जी, तो चलिए इसका हल देखिए क्या होगा सॉल्यूशन। तो चलिए पहला वाला हम करते हैं। तो इसमें पहले वाले में देखिए क्या हमारा है, x पे घात 5 माइनस x पे 4 और प्लस 3 ये हमारा है। अब इस बहुपद में हमें क्या देखना होता है कि कौन सा पद है जिसमें मैक्सिमम सबसे ज़्यादा x पे घात है। तो x पे कौन सा पद है, तो वो कौन सा हमारा पद है, x पे घात 5 ये वाला पद है हमारा जिसमें अधिकतम हमारी घात मिलती है। तो हम लिखेंगे चर का अधिकतम घातांक क्या है, चर का अधिकतम घातांक हमारा जो है वो 5 है। तो अतः इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात ये हमारी क्या हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर। ठीक है जी। उसी तरह दूसरा हमारा देखिए क्या दिया हुआ है, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई पावर 3 प्लस 2 वाई पावर 8। अब यहाँ पे देखिए y किस में, y वेरिएबल हमारा चर क्या है, y है। तो y पे अधिकतम घात क्या है, 8 है। तो चर का अधिकतम घातांक क्या है, चर का अधिकतम घातांक क्या है यहाँ पे, 8। अतः बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह तीसरा हमारा है, ये क्या है, 2 सिर्फ दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे हम निकालेंगे, देखिए इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 और x के घात 0, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1। या आप ऐसे समझिए कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब इस 2 को लिखा और गुणे 1 को हम लिख सकते हैं x के घात 0, या y आप ले लीजिए, z ले लीजिए, कुछ भी, लेकिन घात 0 रहेगी। किसी भी नंबर या वेरिएबल पे घात 0 रहेगी तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ देखिए x पे अधिकतम घात क्या है, 0 है। तो चर का जो अधिकतम घातांक यहाँ पे है, चर का अधिकतम घातांक क्या है, 0। तो अतः इसलिए बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0। ठीक है जी, तो ये इसके आंसर। उम्मीद है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। दूसरी बात, ये आपके बुक से सेम एग्जाम्पल लिया है तो इसलिए आपको और आसानी होगी। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट लेते हैं। चलिए यहाँ पे नंबर 4 इसको कर देते हैं। ठीक है, नंबर 4 हमने कहा कि z³ प्लस 2z स्क्वायर प्लस 3, और हमने 5वां नंबर ले लिया y पावर 6 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में और कर लेते हैं। चौथे में क्या होगा आंसर, हल इसका देखिए चौथे का। तो चौथे में भी वही आपको करना है कि चर का अधिकतम घातांक आपको पता करना है। फोर्थ क्या आपका, z³ प्लस 2z स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा है। अब इस पे हमको क्या क्या ज्ञात करना है, इस पे देखना है चर का अधिकतम घातांक क्या है, चर का
अधिकतम घातांक। देखिए घातांक मतलब क्या है, घात का अंक। अधिकतम घात जो है उसका अंक क्या है, तो यहाँ पे 3 है, तो ये है 3। तो ये जो बहुपद हुआ, अतः बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरह आप 5वां एग्जाम्पल आपने लिया y⁻6 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे भी आपको वही करना है, चर का अधिकतम घातांक। चर का अधिकतम घातांक क्या है, देखिए 6 है, तो इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात क्या हो जाएगी 6। तो ये आपके आंसर हो गए। तो इसी तरह आपको इसको करते रहना है, ठीक है। एक चीज़ और आपको पूछता है कि उसमें पद कितने हैं, तो पदों की संख्या पूछ ले। तो यहाँ पे क्या है, 3 पद है, यहाँ भी 3 है। और इससे पहले वाले जो सवाल हैं, अब देखिए यहाँ पदों की संख्या क्या है, 3 है। यहाँ पदों की संख्या 1 2 3 4 है। यहाँ पदों की संख्या क्या है, 1 है, ठीक है। तो पदों की संख्या अगर पूछे तो सिर्फ पद गिन लेंगे, और अगर पूछे बहुपद की घात, ठीक है, तो बहुपद की घात कैसे बताएंगे, तो जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, जो जिस वेरिएबल पे जो सबसे ज़्यादा घात होगी, जो वेरिएबल है उस पर देखेंगे सबसे ज़्यादा घात किस पे है, तो y पे 6। तो ये जो नंबर 6 है यही आपकी बहुपद की घात होगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। अगले लेक्चर में हम आपको लेके चलेंगे और वहाँ पे हम आपको रैखिक बहुपद और क्वाड्रेटिक द्विघाती बहुपद ये सब बताएंगे हम आपको, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।